Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों एक साथ है और इस चुनाव के बीच में हिमाचल प्रदेश में आपदा और अग्निवीर दो बड़े मुद्दे बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन दोनों ही मुद्दों पर हमलों के बाद राहुल गांधी ने भी 26 मई को अपने तरकश से निकालकर कई तीर दागे। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मई को मंडी में आयोजित रैली में कहा कि केंद्र से आए सैकड़ों करोड़ रुपए की राहत राशि पर हिमाचल प्रदेश में बंदरबाट हुई है। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद इस बार जांच बिठाने का भी ऐलान कर डाला। इसी रैली से इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने अदानी, अंबानी और केवल 22 लोगों के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने राज्य पर आई आपदा के लिए 9,000 करोड़ रुपए मांगे जो नहीं दिए। इसी तरह आपदा पर यह मुद्दा खूब गर्मा गया है और इसी तरह से एक मुद्दा बना अग्निवीर भर्ती पर भी अमित शाह और राहुल गांधी ने खूब तीरंदाजी की। दोनों ने एक दूसरे पर बयान दिया। 25 मई को ऊना के अंब में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों का भविष्य नहीं है। अमित शाह का बयान सुनिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी बयान सुनिए। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया है और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूँ। 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है। और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा-तफरी में बजट में कहा कि हम भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा और बच्चा सो जाए, ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिमला के रोहडू में जनसभा करने गए थे और इसके बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खड़गे ने बीजेपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा और कहा कि पहले सेना में अस्थायी नौकरी के साथ पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर लाकर सब कुछ खत्म कर दिया। हम लोग जो कांग्रेस लड़ रही है जनता के ओर से और जनता को जो सपोर्ट कर रही है, वो किस लिए, महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। अग्निवीर की बात करें, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती करना ही बंद करें और मोदी साहब बोलते हैं हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, सब नौजवानों को भर्ती कर, 4 साल के बाद ट्रेनिंग देके घर को भेज रहे हैं। अरे परमानेंट नौकरी मिलती थी,
अगर मिलिट्री में भर्ती होते परमानेंट नौकरी मिलती थी, उनको पेंशन मिलता था, हर चीज की सहूलतें मिलिट्री में जो मिलती वो मिलती थी। ये सब साफ कर दिए इन्होंने, सबको खत्म किया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ओल्ड एज पेंशन ये हमारा ओल्ड पेंशन यहां पर लागू की है, लेकिन उनकी सरकार कहां है, वहां सब उसने निकाल दिया। ये नको, क्या ऐसा कोई कह सकता है? दिया हुआ छीन ले रहे हैं, इन्हों खुद तो देते नहीं, दी हुई चीज को भी मोदी जी छीन ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अग्निवीर योजनाओं को लेकर भी बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी ने बयान देते हुए यह भी कहा कि अमित शाह आए और बोले कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्री और पुलिस में नौकरी मिलेगी। प्रश्न ये कि हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है तो वही सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलेगा। दो तरीके से शहीद और जवान हमारे देश में नहीं होंगे, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी ने यह बयान दिया। प्रियंका गांधी ने भी अग्निवीर को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अग्निवीर हैं विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सेना में अस्थायी भर्ती की जाएगी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी पलटवार किया। कंगना रनौत ने कहा कि देश भर में गलत धारणा फैलाई जा रही है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों का कोई भविष्य नहीं रहेगा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर के आंकड़ों को लेकर। 2017 और 2018 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से चयनित होने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी? सैनिकों की संख्या क्रमशः 4,988, 3,634, 2,376, जो 2019 और 20 में बढ़कर 7,813, 5,057 और 5,883। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 3 सीटें थी जिन्हें 2019 और 20 में बढ़ाकर 6 कर दिया गया। 2019 और 20 में आखिरी भर्ती अभियान में सेना द्वारा इन तीनों राज्यों चंडीगढ़ में कुल 18,798 युवाओं का चयनित हुआ था। 2019 और 20 में आयोजित अंतिम भर्ती अभियान में एक राज्य से सबसे अधिक 8,425 जवानों को उत्तर प्रदेश से लिया गया था। अंतिम बार आयोजित भर्ती अभियान में बिहार राज्य से 4,559 अग्निवीरों का चयन हुआ था। 2022 से 2026 के बीच में करीब 1,75,000 अग्निवीरों की भर्ती होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के अनुसार से आने वाले समय में अग्निवीरों की संख्या 1,25,000 तक पहुंच जाएगी और उनकी भर्ती की जाएगी। तो देखना यह होगा कि इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा इन 4 राज्यों से अग्निवीर जाते हैं। यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, और इन्हीं सब राज्यों से अग्निवीर जाते हैं और इन्हीं सब राज्यों में चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा भी काफी हाई रहा है। तो इसका परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आएगा 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ पर।